बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 प्रोग्रामिंग इन बेसिक लैंग्वेज की तीसरी वीडियो आपके पास ये आ रही है। आज हम दो मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे इस वीडियो में, एक है रिजर्व वर्ड्स और दूसरा एक्सप्रेशन। सबसे पहले रिजर्व वर्ड्स। देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है ना, तो कुछ चीज़ों को रिजर्व किया जाता है कि मतलब इसको हम एज ए वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो आपके पास रिजर्व कीवर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, उसके स्पेसिफिक टास्क और काम होते हैं, तो उनको रिजर्व बनाया जाता है। सिंपल अल्फाज में ये कि प्रोग्राम बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती, दरकार होते, जो फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाते हैं, हमारे पास रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं और वो बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं और लिखा हुआ है दीज वर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, और इसको एज ए वेरिएबल नेम हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आपके पास आता है रीड, लेट और प्रिंट वगैरह। अब ये आपके पास क्या होते हैं, कैपिटल में लिखे हुए आपके पास ये रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, इनके स्पेसिफिक काम होते हैं। ये काम कैसे काम करते हैं, जब हम प्रोग्राम को डील करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं। अलबत्ता ये आपके पास रिजर्व कीवर्ड्स है और इसको हम एज अ स्ट्रिंग, कॉन्स्टेंट या वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये रिजर्व्ड है। एंड दूसरा हमारे पास टॉपिक है एक्सप्रेशंस। अच्छा, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? दो बातें याद रखो, एक होता है इक्वेशन और दूसरा होता है एक्सप्रेशन। तो एक हमारे पास होता है इक्वेशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फर्क क्या है, जरा इसको समझ लीजिएगा ताकि आगे हमारे लिए आसानी हो। एक इक्वेशन है और दूसरा आपके पास एक्सप्रेशन है। आसान करके समझते ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, अगर मैं लिखता हूं कि x प्लस 5 इज इक्वल 10। अब देखो, इस पर जरा गौर करें। यहां पर आपके पास एक ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं इक्वल साइन। ये इस चीज की वजह जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है आपके पास, और जिसमें इक्वल का साइन आता है, ये आपके पास कहलाता है इक्वेशन। इक्वेशन हर उस चीज को या हर उस सेंटेंस को कहेंगे जिसमें इक्वल का साइन आता है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास आ रहा है x प्लस 5 ग्रेटर देन x प्लस मिसाल करके 6, अब इसमें किसी इक्वल का साइन इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन कहलाता है। आसान करके इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें इक्वल का साइन आता है, जबकि एक्सप्रेशन वो होता है आपके पास जिसमें इक्वल का साइन नहीं होता, ठीक है। तो हम बात करें एक्सप्रेशंस की, तो एक्सप्रेशन क्या होता है आपके पास? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि फिक्स्ड वैल्यूज, एंड वेरिएबल्स यानी कि जो फिक्स्ड नहीं होते, लिंक्ड बाय अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में लिंक हो जाएंगे किसकी मदद से? अरिथमेटिक ऑपरेटर की मदद से, तो वो हमारे पास एक्सप्रेशन कहलाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और इस तरह के कई सारे, ग्रेटर देन, लेस देन एंड ग्रेटर टू, ये सारे आपके पास जब इस कंडीशन में आएंगे तो हम कहेंगे कि एक्सप्रेशन। देखिए, मैंने इक्वल का जिक्र नहीं किया इसमें, अगर मैं इक्वल डाल दूंगा एक्सप्रेशन में तो वो इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन के तीन टाइप्स है आपके पास। सबसे पहला आता है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, रिलेशनल एक्सप्रेशन और लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो ये तीनों आगे के एग्जांपल में आपको समझाने वाला हूँ कि ये क्या है, लेकिन उससे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 8 में, वो है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का टेबल। तो सबसे पहले मैं आपको इसका टेबल दिखाता हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी में ये तीनों आ भी जाएंगे कि उस टेबल में क्या क्या चीज़ है, और फिर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये मजीद समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक जो है ना एक्सप्रेशन का एक टेबल लिखा हुआ जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और ये सारे लिखे हुए। तो इसमें लॉजिकल भी है, इसमें अरिथमेटिक भी, और जितने तीन टाइप्स है वो तीनों कैटेगरी इसमें शामिल है। अब इसी की मदद से, इस टेबल की मदद से, जो चैप्टर नंबर 8 में पेज नंबर 50 पर गिवन है, इसी की मदद से हम एक जो है ना एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे कि असल में ये एक्सप्रेशन सॉल्व कैसे होंगे, तो उसके बाद मजीद क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे आपको नजर आ रहा होगा, एग्जाम्पल है हमारे पास जिसमें हम लोगों ने एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, यहाँ पर कोई इक्वेशन साइन नहीं गिवन है। तो 30 माइनस 2 एक्स पावर 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट। अब याद रखिएगा, मैथ की रूल के हिसाब से सबसे पहले जो सॉल्व होता है वो ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आ रहा है। अब 3 प्लस 2 नहीं, बल्कि पहले क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई को सॉल्व किया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 प्लस इसको क्या कर देंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 4 आ जाएगा। तो पहले स्टेप में हमने क्या करना है, इसको 3 प्लस 4 कर देना है, और 3 प्लस 4 आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमने पहले स्टेप में इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। अगर आपको यहाँ पर नजर आए तो हमने क्या कर दिया, 3 प्लस और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 4, तो 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 7। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब मजीद हमने दो काम करने हैं। एक काम हमने क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है और दूसरा इसको सॉल्व करना है। तो ये याद रखिए, ये पावर है आपके पास, यानी 2 की पावर
3 है, यानी ये इस कंडीशन में लिखा था 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल 8। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे 8 लिख देंगे, बाकी सबको सेम टू सेम रहने देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी सेम टू सेम रहने देंगे फिलहाल, और इसको भी सोल्व करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो हमारे पास ये स्टेप इस कंडीशन में आ जाएगा। अब मजीद हमने क्या करना है, तो अब हमने क्या करना है, मजीद सॉल्व करना है इसको। तो सबसे पहले हम इस माइनस को खत्म करते हैं, ठीक है, और इस डिवाइड को खत्म करते हैं। तो 4 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा आपके पास, 2 1 जा 2 2 जा, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, इसकी जगह हम 2 लिख लेते। और 30 माइनस 8 आपके पास क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। बाकी साइन सेम टू सेम रहेंगे जो हमारे पास बकिया बचे। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये वाला इस तरीके से आया। तो अब हमारे पास क्या है, 22 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 24 माइनस 21। तो फाइनली इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, 3। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास इसका आंसर है। तो हमने क्या किया, प्लस माइनस यानी कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस की मदद से, लॉजिकल एक्सप्रेशन की मदद से और इनकी मदद से हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो आपके पास पेज नंबर 53 पर क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, कंप्यूट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आप कोशिश करें इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की, ठीक है, अपने कॉपीज़ में सेम मेथड होगा। आप पीछे जो ना पेज से जो ना वो देख लीजिएगा टेबल्स, और उसी की मदद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बस इस चैप्टर में ये 3 ही मेन वीडियोस थे, टॉपिक्स थे, कवर हो गए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।